मैट्रिक्स होता क्या है और कैसे पहचानते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स है जो है वो स्पार्स मैट्रिक्स है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका फ़ायदा क्या है, और ये दूसरे मैट्रिक्स से अलग कैसे होता है कि इसको हम स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। आज हम स्पार्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, हमने वो 2x2 मैट्रिक्स पढ़ा, ठीक है, जिसमें रोज़ और कॉलम में बात होती है, 3 डायमेंशनल पढ़ा। अब ये देखें, हमारे पास ये अगर एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का कैसे पता चलता है, जिसमें रोज़ भी हो और जिसमें कॉलम्स भी हो। ठीक है, ये कॉलम्स है ना, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और रोज़ ये वाली फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड कॉलम। तो जिसमें रोज़ और कॉलम इन्वॉल्व हो हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, तो अब स्पार्स मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो से ज़्यादा हो। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरो क्या हो, ज़्यादा हो नॉन ज़ीरो से। ठीक है, अब ये देखें जो मैंने ऊपर मैट्रिक्स आपको दिया है, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरो है हमारे पास 6, और नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स कितने हैं, 1 1 ये 2। ठीक है, ज़ीरो के अलावा कौन से नंबर हैं, 3 है। तो मतलब हमने ज़ीरो काउंट किए तो वो थे, नंबर ऑफ ज़ीरो थे 6, और नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हमारे पास 3। मीन्स के नंबर ऑफ ज़ीरो हमारे पास ग्रेटर है नॉन ज़ीरो से, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये है हमारा स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये है स्पार्स मैट्रिक्स। तो स्पार्स मैट्रिक्स का फ़ायदा क्या होता है? स्पार्स मैट्रिक्स यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि ये मेमोरी एलोकेशन को, मीन्स के मेमोरी को बेस्ट तरीके से एफिशिएंट वे में यूज़ करता है। जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं ना, वो अपने अंदर स्टोर नहीं करता है, सिर्फ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को अपने अंदर स्टोर करता है। मीन्स के हम स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो ऐसे करेंगे। अब ये सिखाती हूँ कि स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें हमें पता चल गया कि स्पार्स मैट्रिक्स में हमने सिर्फ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स डालने होते हैं। तो अब स्पार्स मैट्रिक्स की रोज़ कितनी होंगी, जितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स कितने निकले हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स निकले हैं हमारे पास 3। तो हमने इसकी 3 रोज़ बना ली, ये 1 ये 2 और ये 3 स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हम 3 रोज़ बना ली। रोज़ कितनी होंगी, जितने नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे, और कॉलम्स जो है ना वो हमेशा फिक्स होंगे। ठीक है, ये जो कॉलम्स है ना, ये कॉलम्स आपने क्या कहना है, ये हमेशा क्या है, आपके फिक्स हैं। ये 3 ही होंगे। ठीक है, कॉलम क्या होंगे, फिक्स होंगे। मीन्स के आई रो को डिनोट करता है, जे कॉलम को डिनोट करता है, और वैल्यू क्या है उसमें। तो अब इस स्पार्स मैट्रिक्स को हम फिल कैसे करेंगे? तो हमें ये तो पता चल गया कि हमने इसमें रोज़ कितनी बनानी है और कॉलम्स कितने बनाने हैं। कॉलम्स हमेशा 3 होंगे, और रोज़ जो है ना वो वेरी कर सकते हैं जितने हमारे कॉलम के, हमारे मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे। अब हमने इनको फिल करना है, वो कैसे फिल करते हैं? नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को सिर्फ हमने यहाँ पे डालना है। नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स 3 है तो हमने 3 रोज़ बना ली। अब इनको फिल कैसे करना है कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ये वाला, सबसे पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमें मिला ये। अब उसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स किसको डिनोट करता है, ये वाला 0। मीन्स के उसकी रो का नंबर क्या है, उसका इंडेक्स क्या है, उसकी नॉन ज़ीरो वाले का इंडेक्स है 0। ठीक है, मीन्स के 0 इंडेक्स पे नॉन ज़ीरो वैल्यू है। और कॉलम उसका क्या है, मीन्स के उसका जे वाला इंडेक्स कौन सा है, उसका जे इंडेक्स भी 0 है। अच्छा, 0 रो 0 कॉलम में अब वैल्यू कौन सी पड़ी है, जो नॉन ज़ीरो है, वो हमारी वैल्यू पड़ी है हमारी 1, तो वो हमने यहाँ पे डाल दी। अब दूसरी नॉन ज़ीरो वैल्यू देखते हैं, वो कहाँ है, ये है हमारी दूसरी नॉन ज़ीरो वैल्यू है 2। अब ये किस, इसकी रो का इंडेक्स क्या है, आई क्या है 0, मीन्स के ये 0 इंडेक्स पे है, और इसका कॉलम का इंडेक्स क्या है 2, तो ये 2 इसका जे में आ जाएगा, ये इंडेक्स है। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है। 0 रो 2 कॉलम में नॉन ज़ीरो वैल्यू हमारी क्या पड़ी हुई है 2, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं मिला। ओके, तो यहाँ पे देखें अब एक और नॉन ज़ीरो मिल गया। तो नॉन ज़ीरो किस इंडेक्स पे है, इसकी रो का इंडेक्स क्या है 2 है, हम डालेंगे आई में 2, मीन्स के 2 रो में, और कॉलम का इंडेक्स क्या है 0। तो 0 कॉलम में, सेकेंड रो 0 कॉलम में आपकी वैल्यू क्या पड़ी हुई है 9। तो ये हमारा स्पार्स मैट्रिक्स जो है ना वो रिप्रेजेंट हो गया। तो अब आपने देखा ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के मुकाबले में
ज़्यादा मेमोरी ले रहा है। मीन्स कि इसमें हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोस को भी स्टोर कर रहे हैं, नॉन ज़ीरो को भी स्टोर कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं। जबकि जो स्पार्स मैट्रिक है ना, वो सिर्फ जो है ना नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को स्टोर अपने अंदर कर लेता है, जिस तरह मेमोरी की। इसी तरह हम वो जो है ना मेमोरी को एफिशिएंट वे में यूज़ करते हैं, हमारी मेमोरी जो एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होती, सिर्फ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स। तो अब आपने सिर्फ जो बात याद रखनी है वो ये है कि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमेशा फिक्स होंगे, मीन्स के 3 ही होंगे, और रोज़ जो है ना वो जितने नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे वो उस लिहाज से बढ़ती जाएंगे। अगर हमारे मैट्रिक्स के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते तो हम अपनी नंबर ऑफ़ रोज़ को बढ़ाते जाते, हम अपनी रोज़ को बढ़ाते जाते। ये था हमारे पास स्पार्स मैट्रिक्स। अब हम इसका कोड देखेंगे, वो कैसे लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक लेट करेंगे आईओ स्ट्रीम, ओके, इंट मेन। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका नाम दे देते हैं हमने 3x3 मैट्रिक्स। लेट सपोज हम लेट कर रहे हैं 3x3। ये आपको पता है ना, ये फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है ये किसको डिनोट करता है, हमारी 3 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे, जैसा कि यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स मैंने लिया। सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने ले लिया कि हमारे पास 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो हम नीचे अब मीन्स के रोज़ के लिए अलग फॉर लूप लगेगा और कॉलम के लिए अलग फॉर लूप लगेगा। तो जब हम फॉर लूप लगाते हैं उसमें आई भी यूज़ करते हैं, जे भी यूज़ करते हैं, वो भी लेट कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमने ज़ीरोस काउंट करने हैं। हमें कैसे पता चले, चलिए आपको बाद में बताते हैं। सबसे पहले हम अपने इस लूप की जो है ना इनपुट ले लेते हैं, सी आउट enter the element of array। ये जो आपने 2 डायमेंशनल array ली है ना 3x3 की, तो उसके एलिमेंट्स हम डाल लेंगे। कैसे, अब हम इसकी इनपुट लेंगे बाय यूजिंग 2 फॉर लूप। ठीक है, हम लगाएंगे i इज इक्वल 0, i लेस देन, कहाँ तक चलेगा, रोज कितनी है 3, ये रोज के लिए फॉर लूप लग रहा है ना, तो 3 तक चलेगा i प्लस प्लस। उसके बाद हम दूसरा फॉर लूप करेगा कॉलम्स के लिए। कॉलम्स भी कितने हैं 3, मीन्स के ये भी स्टार्ट कहाँ से होंगे, 0 से स्टार्ट होगा। इसका नाम रख लेती हूँ जे, जे इज इक्वल 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। ये हम इनपुट ले रहे हैं, फॉर लूप के अंदर ही अरे की इनपुट लेते हैं ना, तो सी इन कर दिया ए ऑफ आई ऑफ जे, ये हमने इनपुट ले लिया। उसके बाद अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अपने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो भी उसी के लिए भी, उसके लिए भी सेम यही चीज़, एरेज को रिप्रेजेंट भी तो यूजिंग फॉर लूप ही करते हैं ना। तो मैंने उसी को कॉपी किया और यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करवाना है, सी आउट करवाना है। तो लिख दिया सी आउट एरे ऑफ आई ऑफ जे। जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करे तो उसमें स्पेस भी है, ओके। तो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो फर्स्ट फॉर लूप के बाद आप ये लिख देते हो एंडल। एंडल क्यों लिखते हैं, आई लूप चल रहा है रोज के लिए, तो जैसे ही एक रो ख़त्म हो तो दूसरी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये देखें हमारा मैट्रिक्स किस फॉर्म में होता है, ये अगर ये रो है, ये देखें ये ख़त्म हुई है, एंडल दिखेंगे तो वो अगली रो में जाएगा ना। तो रोज के लूप के बाद हमने लिख दिया डिस्प्ले करवाते हुए कि आपने डिस्प्ले ऐसे करवाना है कि जब एक रो मुकम्मल हो जाए तो आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, मीन्स के उस लाइन को एंड कर दो। उसके बाद आपने सी आउट इसी तरह करवा दिया। अब जब ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा कि जी भाई आपका ये मैट्रिक्स है, तो आप मैट्रिक्स को देख के अब आपने अंदाज़ा लगाना है क्या ये जो आपका मैट्रिक्स है वो स्पार्स मैट्रिक्स है भी या नहीं। वो आप कैसे पता चलाएंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो काउंट कर लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे कि अगर मेरे नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो ज़्यादा हैं तो फिर ये स्पार्स मैट्रिक्स है ही नहीं है, तो फिर मुझे इसको रिप्रेजेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम क्या सीख रहे हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स होता क्या है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये जो मैट्रिक्स हमने एलिमेंट्स डाले हैं ये स्पार्स मैट्रिक्स है या नहीं है। तो उसके लिए हम कैसे देख रहे होंगे, इसी के ज़रिए हम देख रहे होंगे। तो हम 2 लूप फिर से लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल 0,
आई लेस देन 3 में से देखो इसी मैट्रिक्स में से हमने क्या करना है, अब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ नॉन ज़ीरोज़ काउंट करने हैं। जे इज इक्वल 0, जे लेस देन 3, तो जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरोज़ काउंट करने के लिए हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम अपने स्टोर करते जाएंगे। ज़ीरो के लिए ले लेते हैं एक्सपोनेंशियलाइज कर देते हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करेगा। दूसरा ले लेते हैं एक नॉन ज़ीरो में को भी इनिशियलाइज कर देते हैं नॉन ज़ीरो को ज़ीरो से, ताकि इसकी इनिशियल काउंटिंग क्या हो, ज़ीरो हो। ये हमने क्यों बनाया है, ताकि हम काउंट करके इनके अंदर सेव करा सकें। तो अब हम इस मैट्रिक्स के अंदर से पता लगाएंगे कि क्या इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं और नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरोज़ कितने हैं। तो हम क्या कहेंगे, इफ़ ए ऑफ आई ऑफ जे के अंदर इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या करो, आप नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को प्लस प्लस कर दो। ऐसे ही ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमने काउंट कर लिए। तो एल्स आप क्या करो, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरोज़ को आप प्लस प्लस कर दो। तो ये हमने काम कर लिया। तो अब हम क्या कहेंगे कि अब चेक कर लो, अगर हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ये देखो, इफ़ नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो मीन्स कि नॉन ज़ीरो ग्रेटर है ज़ीरो से, तो आप क्या कह दो कि ये स्पार्स मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, नॉट अ स्पार्स मैट्रिक्स। ऐसे ही है, स्पार्स मैट्रिक्स वही होता है ना जिसके अंदर नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़्यादा हो, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरोज़ आपने ज़्यादा डाल दिए हैं तो वो आप डिस्प्ले करा दोगे, आपका ये स्पार्स मैट्रिक्स है ही नहीं है। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि एल्स के केस में हम क्या कर रहे होंगे कि दूसरी सूरत क्या हो सकती है, अगर नॉन ज़ीरो बढ़े हैं तो हमने तो कह दिया कि भाई ये स्पार्स मैट्रिक्स है ही नहीं है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़्यादा हो। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़्यादा हो मीन्स कि वो स्पार्स मैट्रिक्स होगा। तो अब हमें स्पार्स मैट्रिक्स बनाने के लिए एक स्पार्स मैट्रिक्स भी तो इसी तरह से बनाना, इसकी भी अपनी रोज़ हैं, इसके अपने कॉलम्स हैं, जिस तरह के इस ए वाले मैट्रिक्स के थे। तो अब हमने एक स्पार्स मैट्रिक्स के लिए लिया, एक एस ले लिया ताकि पता चल जाए स्पार्स। अब स्पार्स की रोज़ कितनी होती हैं, जितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स वो काउंट करता है, ऐसे ही है। और इसके कॉलम्स कितने होते हैं, वो फिक्स होते हैं, वो 3 होते हैं। तो स्पार्स के इंडेक्स इस द सिंटैक्स में पहले ये देखें, 2 डायमेंशनल में आप रो जब भी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आती हैं आपकी रोज़। तो रोज़ स्पार्स के अंदर कितनी होते हैं, जितनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं। और कॉलम्स कितने होते हैं, जितने आपके ये फिक्स होते हैं, आपके 3 ही होते हैं, ठीक है। अब हम जो है ना स्पार्स मैट्रिक्स बनाएंगे। तो स्पार्स मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, वो इसी मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए बनाएंगे ना, इसी के अंदर से नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स पिक करके इसके अंदर डालते जाएंगे, उसी का इंडेक्स उसी से ज़ीरो लेके इसके अंदर नए में डालते जाएंगे। तो हमें लूप किसके लिए लगाना पड़ेगा, मीन्स कि हमने कहाँ से देखना है, जहाँ से देखना है उसी का फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इज इक्वल 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। इसमें से देखो फॉर जे इज इक्वल 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। ये लूप हमने क्यों लगाया कि उस मैट्रिक्स में से जाकर देखो, अगर तो ए ऑफ आई ऑफ जे मीन्स के उस मैट्रिक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो हम अब क्या बना लेंगे, अपना स्पार्स मैट्रिक्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें हमें क्या चाहिए होता है, इंडेक्स चाहिए होता है, जे चाहिए होता है और साथ में वैल्यू चाहिए होती है। तो हम इसके स्पार्स के रो और ज़ीरो में, रोज़ और कॉलम में हम क्या डालेंगे, अब हम लेट कर लेते हैं एक इंटीजर के लेट कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम डालते हैं 0। ये हमने क्यों लेट किया है, इसके लिए लेट किया है नॉन ज़ीरो। अब ये तो ना लिख सकते हैं इंडेक्सिंग के लिए, स्पार्स की इंडेक्सिंग के लिए मैंने क्या लेट किया है, एक के वेरिएबल लेट कर लिया, ठीक है। अगर तो वो नॉन ज़ीरो है तो क्या करो, स्पार्स के ए ऑफ मीन्स के क्या था अभी 0, स्पार्स के 0 ऑफ 0 में 0 रो 0 कॉलम में आप क्या डालते हो, इंडेक्स। ये देखें 0 रो और 0 कॉलम में आप क्या डालते हो, उसका ये इंडेक्स डालते हो। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे,
ज़ीरो रो ज़ीरो कॉलम में आप आई डाल देंगे। अब फिर क्या करेंगे, स्पार्स के ऑफ 1 में ज़ीरो रो फर्स्ट कॉलम में आप क्या डालते हो, जे डालते हो। ऐसे ही है, यहाँ पे देखें। अब ये देखें हमारे पास ज़ीरो रो कौन सी है, स्पार्स की ज़ीरो रो ये है, और सेकंड फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये। क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट होता है ना, एक्चुअल में तो ये सेकंड कॉलम है, लेकिन ये इस इंडेक्सिंग के लिहाज से फर्स्ट कॉलम है। तो ज़ीरो रो के फर्स्ट कॉलम में आप क्या डालते हो, जे डालते हो। तो ज़ीरो रो के क्या था, ज़ीरो रो के यहाँ पे आएगा फर्स्ट कॉलम में आप डाल दो जे को, और स्पार्स के ज़ीरो रो में थर्ड कॉलम में मीन्स के सेकंड कॉलम में आप क्या डालते हो, उसकी वैल्यू डालते हो। तो वैल्यू किस में होती है, वो आपने कहाँ से लेनी है, ये भी आप उसी में से ले रहे हो, आई और जे इसी मैट्रिक्स में से ले रहे हो ना आप। ये था आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स, इसी का आप इंडेक्स ले रहे हो, इसी का आप कॉलम ले रहे हो, इसी की आप वैल्यू ले रहे हो। तो आप लिख दोगे यहाँ पे ए ऑफ आई ऑफ जे डाल दो मीन्स के, इसके अंदर आप क्या डाल दो, इसकी वैल्यू डाल दो। उसके बाद आप क्या करो, के को प्लस प्लस रखते जाओ, ठीक है। मीन्स के जब ये फर्स्ट रो के लिए हुआ, फिर इसी तरह ये ज़ीरो रो के लिए हुआ, फिर फर्स्ट रो के लिए होगा, फिर सेकंड रो के लिए, फिर थर्ड रो के लिए, इसी तरह ये सो ऑन होता जाएगा, ठीक है। अब ये एल्स केस के अंदर हमने इतना काम कर लिया, स्पार्स मैट्रिक्स को बना लिया। एल्स केस में हमारे पास क्या था कि वो हमारे पास स्पार्स मैट्रिक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सी आउट करा देंगे या कि स्पार्स मैट्रिक्स को अब हम डिस्प्ले करवा देंगे। स्पार्स मैट्रिक्स इसको अब हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब इसको यूजिंग फॉर लूप ही करेंगे। फॉर इन आई इज इक्वल 0, आई लेस देन, ये रोज के लिए, तो रोज इसकी कहाँ तक चलती हैं, जितने नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो होते हैं, आई प्लस प्लस। तो जब डिस्प्ले करवाते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सी आउट टेंडर, ठीक है, ये सेंटेंस है टू डायमेंशनल का। उसके बाद आप इनर लूप लिखते हो फॉर जे, इसका कॉलम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, कॉलम इसके फिक्स होते हैं जे लेस देन 3 तक, और जे प्लस प्लस। आपने क्या करना है, सिंपली सी आउट करा देना है स्पार्स के आई और जे को। तो जब आप डिस्प्ले पर आओ तो यहाँ पे टैब भी आए ताकि पता चले कि आपका ये मैट्रिक्स था। तो ये था हमारा कोड। अब हमने इसको सिर्फ करना है रन और देखना है क्या ये रन होता है या नहीं। तो यहाँ पे जब सी आउट करवाया, ठीक है, मैं देखती हूँ एंडन दिखा या नहीं, दिखाओ। अब हम इसे करते हैं कंपाइल और रन करके देखते हैं। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जो है ना, वो मैं ज़्यादा डालती हूँ, ठीक है, ज़ीरो की निस्बत नॉन ज़ीरो ज़्यादा डालती हूँ। तो देखते हैं क्या ये हमें बताता है कि आपका ये आपका स्पार्स मैट्रिक्स नहीं है। ये उसने डिस्प्ले करा दिया नॉट अ स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब आपको एक एग्जांपल के लिए देती हूँ। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो ज़्यादा डालती हूँ, क्या ये स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। 1 0 9 0 4 0 0 3 0। ये देखें, ये उसने स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करवा दिया। अब हम देखते हैं क्या ये स्पार्स मैट्रिक्स उसने सही से रिप्रेजेंट करवाया या नहीं। तो अब हम इसे देखते हैं। हमारी पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो है ज़ीरो इंडेक्स पे, मीन्स के उसका इंडेक्स ज़ीरो रो ज़ीरो कॉलम पे, वैल्यू क्या है 1, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हमारी दूसरी नॉन ज़ीरो वैल्यू कहाँ पे है, उसका इंडेक्स आई, उसका क्या है 0 और उसका कॉलम क्या है 2। तो ये देखें, आई उसका है 0, उसका कॉलम है 2 और वैल्यू कौन सी है नॉन ज़ीरो 9, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद हमारी नॉन ज़ीरो वैल्यू आई है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो मीन्स के आई उसका 1 है, जे 1 पे, नॉन ज़ीरो वैल्यू क्या है 3। उसके बाद हमारी नॉन ज़ीरो वैल्यू आई है सेकंड रो, मीन्स के वैसे तो ये थर्ड रो है, इंडेक्सिंग के लिहाज से तो ये सेकंड रो है ना, तो सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारी नॉन ज़ीरो वैल्यू क्या है 3। तो यस, ये उसने बिल्कुल सही से हमें स्पार्स मैट्रिक्स हमारा डिस्प्ले करवा दिया है। ये था हमारा स्पार्स मैट्रिक्स का कोड।